बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। यूके में 7 साल गुजार कर फराज पाकिस्तान आया और पाकिस्तान पहुंचते ही उस पर क़यामत टूट पड़ी। जिंदा लाश बना दिया माँ और भाई ने, सगे भाई ने। सगे भाई ने उसको जिंदा लाश बनाकर रख दिया। बहुत परेशान हुआ। 7 साल वो यूके में रहा, वहाँ पे उसने स्टडी की, स्टडी के बाद उसकी जॉब लग गई और उसके बाद जो है उसने पाकिस्तान आने का सोचा। इसी 7 सालों में उसका बाप जो था वो इस दुनिया से चला गया और फराज फिर भी पाकिस्तान ना आ सका, क्योंकि वो पढ़ने के लिए गया था, उसकी स्टडी थी और उसको वीज़ा नहीं उसके पास होंगे इतने सोर्सेज। जब वो वापस आया तो बहुत रोया आकर कि मेरा वालिद जो था वो इस दुनिया में नहीं रहा। और आज मैं उसकी घर में आकर उसकी खाली चारपाई देख रहा हूँ। ये अभी सिसकियाँ उसके दिल में थी कि एक और क़यामत टूट पड़ी। उसने कहा कि मैं छोटा-सा बिज़नेस करूँगा पाकिस्तान के अंदर। मेरे पास जो प्रॉपर्टी है मेरे वालिद साहब की, मैं उसको सेल आउट करता हूँ और बिज़नेस करता हूँ। जब वो सेल करने गया तो उसके नाम पे वहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं थी। वो बड़ा परेशान हुआ कि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी मेरे वालिद ने छोड़ी है, तो मेरी प्रॉपर्टी कहाँ गई? उसने थोड़ी बहुत जो थी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उसकी जो है उसके नाम पे किसी किस्म की कोई जायदाद नहीं छोड़ी गई, और बल्कि वो तो डेड क्लियर है। जो नादरा के ऑफिस में उसका जो रिकॉर्ड है उसमें वो डेड क्लियर हो गया। उसके बाद वो घर आया, उसको डिक्लेयर कर दिया गया। जब घर आया तो उसने अपनी वालदा और अपने भाई से पूछा कि मैं जो है वो मेरा वहाँ पे इस तरह से डेड की डिक्लेरेशन आ रही है, तो मेरे साथ क्या हुआ है? मैं जीता जागता इंसान हूँ, मैं यूके में 7 साल रहा हूँ, वापस आया हूँ तो मेरे नाम पे कुछ भी नहीं। जिस पर उसकी वालदा और भाई ने उसको सारी स्टोरी बताई। जब ये स्टोरी उसने सुनी तो उसका एतबार तो जो टूटा, और उसके बाद मेरे ख्याल में कोई और भी एतबार नहीं कर पाएगा। वालदा ने बताया कि तुम जो हो वो मेरे सुतेले बेटे हो। तुम्हारा जो बाप था वो पहले से शादीशुदा था और तुम्हारी माँ जो थी वो मर चुकी थी, और मैंने तुमसे बड़ी मोहब्बत की और बड़े मोहब्बत प्यार से मैंने तुम्हें पाला। सुतेली माँ का कभी आपको ज़ाहिर नहीं होने दिया जब तक उसका वालिद ज़िंदा था। आपको परवान चढ़ाया और उसके बाद आप यूके चले गए, और वापस जब आप आए हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि आप मेरे सगे बेटे नहीं हो, इसीलिए आपका डेथ सर्टिफ़िकेट मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर बनवाया है ताकि हम सारी प्रॉपर्टी जायदाद जो है वो अपने नाम कर सकें। सौतेली माँ जब तक वालिद ज़िंदा था बड़े प्यार से, रहमदिली से पेश आती रहीं, ऐसे पाला जैसे अपना सगा बेटा हो। इनका अपना भी एक बेटा था और ये इकलौता ही फ़राज़ जो था, भाई था। जब वालिद की डेथ हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा जो बेटा यूके गया था, वहाँ पे रोड एक्सीडेंट के अंदर उसकी डेथ हो गई है और वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसका डेथ सर्टिफ़िकेट बना दें। यहाँ पे उसका डेथ सर्टिफ़िकेट बनाकर सारी जायदाद जो थी अपने छोटे बेटे के नाम कर दी, जो उसका अपना सगा बेटा था। उसका तो सगा भाई था बाप की तरफ से, लेकिन वालिदा ने सौतेली होने का वो फ़र्ज़ तो निभाना ही था। इस पर फ़राज़ जो है उसको इतना दुःख हुआ कि आप लोगों ने मुझे ज़िंदा लाश बना दिया। चंद ज़मीनों की खातिर और चंद प्रॉपर्टी की खातिर, चंद रुपयों की खातिर आपने जो है वो मेरे साथ ये इतना बड़ा धोखा किया कि मुझे डेड क्लियर कर दिया कि मेरी डेथ हो चुकी है, और मैं यानी कि इतना एतबार करता रहा कि आप मेरी वालदा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी सगी वालदा इस दुनिया में नहीं है। मैंने तो आपको ही अपना सब कुछ माना और मुझे इस बात का आज पता चला कि आप मेरी सौतेली वालदा थी। जिस पर जो है वो बहुत रोना तो क्या था उसने, लेकिन उसका दिल टूट गया और उसका एतबार उठ गया कि आज के बाद जो है वो सौतेली वालदा के ऊपर कोई एतबार नहीं करेगा। कि एक जीता जागता इंसान जिसको आप मुर्दा करार दे दें सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉपर्टी की खातिर, तो आप अपना सगा बेटा जो है, खुदा ना ख़ास्ता उसके साथ अगर कुछ हो जाए, आप एक और बच्चे के साथ बिन माँ का जो बच्चा था उसके साथ ये कर रही, तो आपका अपना बेटा भी है। लोगों के दिल जो है वो बड़े सख्त हो चुके हैं। जब फराज ने ये पूछा कि मैंने 7 साल वहाँ पे जॉब की है और उसके पैसे भी मैं आपको भिजवाता रहा हूँ, मैंने आपको हमेशा से ख्याल रखा है आपका, आपको मैं पैसे भी भिजवाता रहा हूँ, तो आपने मेरे साथ ये क्यों किया? तो माँ के पास कोई जवाब नहीं था। उससे भी पैसे लेकर अपने बेटे की प्रॉपर्टी बनाती रही, और जिस प्रॉपर्टी का असल वो हकदार था, वो जो है उसमें उसको कोई भी हिस्सा नहीं मिला, बल्कि पाकिस्तान के कागज़ों में वो इस टाइम इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है और उसका सर्टिफ़िकेट बन चुका है। क्या कहेंगे आप इस बारे में कि दुनिया हवस और लालच में इतनी आगे गुज़र गई है कि ज़रा डर नहीं लगता आखिरत से, अल्लाह के पास जाने से, अल्लाह की अदालत में खड़े होने से और रब के हज़ूर पेश होने से, एक ज़रा भी लोगों को डर नहीं लगता। जिन बेटे की खातिर आपने जो है एक सुतेले बेटे को उसकी जायदाद हड़प कर ली, कल को वो बेटा पता नहीं आपकी कब्र में भी आता है कि नहीं आता, और वो आपके लिए फातिहा ख़वानी भी करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि जो आपने बोया है वो एक दिन काटना तो पड़ेगा।
بہت دکھ کی بات ہے، فراز جو ہے وہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ صرف اور صرف اس بات کو روتا رہا کہ والد بھی اس دنیا میں نہیں، اور والدہ کا چہرہ سامنے آیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ جس کو پچھلے 25 سالوں میں وہ اپنی والدہ مانتا رہا، وہ تو اس کی ستیلی والدہ نکلی اور اس نے ستیلی ہونے کا فرض بھی نبھا دیا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔